वेलकम। सर मेरा एक सवाल था, ट्रैफिक को लेके था। मतलब हम्म। ट्रैफिक ट्रैफिक की क्राइटेरिया क्या होने वाली है सर? थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए तो। अभी कोई प्राइस नहीं आई है, आपको भी मालूम है, तो इसलिए इसका जवाब अभी नहीं मिल सकता। बट जो भी कुछ होगा बड़ा अफोर्डेबल सा होने वाला है। ओके, कॉस्टिंग वगैरह जो भी है, आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने वो सारी चीजें आने वाली हैं। तो अंटिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, ये जो जो चीजें आएंगी, बट चीजें हैं, पैकेजेस हैं अलग अलग के, तो वो कैसे आएंगे उसकी अफोर्डेबल बिल्कुल बहुत बहुत कम होने वाले हैं बहुत सारी चीजें। आप सरप्राइज हो जाओगे देख देख के। ओके, तो वो चीजें होने वाली है, पर अंटिल देन जस्ट वॉच करते रहिए। ये जैसे सिस्टम फ्लॉलेस चलने लग जाता है तो पैकेजेस की कॉस्ट वगैरह या कैसे हैं, कैसे बाय करने हमें, वो सारी की सारी ना ऑप्शन आने वाली हैं। क्योंकि शायद जो बैकएंड के ऊपर हो रहा है ना असल में, वो जी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चल रहा है असल में क्या हो रहा है। ओके, सो इसलिए जस्ट उतना ही आपको, जैसे अभी इजिप्ट का ऑफिस था, और ये इजिप्ट जी का ऑफिस अभी नहीं बनने लगा यहाँ 1 2 3 महीने से ही, ऐसा नहीं है ये। ये अगर मैं क्या बताऊँ अब आपको, पिछले 2 साल का प्रोसेस है ये। ओके, तो सोचिए अब आप 2 साल, राइट, तो बताया, बट अभी आपको गया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। जब हम मिस्टर ऐश क्या कहते हैं कि हम लोग शेक करने वाले हैं इस धरती को। ओके, अर्थ, और ये कहते हैं कि अर्थ को रीशेप कर दिया जाएगा, अर्थ को रीशेप कर दिया जाएगा, राइट। तो ये चीजें समझने वाली हैं, ये क्यों इतनी इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं ये दी जाती हैं। कुछ चीजों को जस्ट समझिए कि उनके बैकग्राउंड के पे इतना इतना काम हुआ पड़ा है और वो बन के रेडी है अभी। जैसे कि इजिप्ट का ऑफिस अब आपको आके डिक्लेयर किया गया है और आपको मालूम ही नहीं कि वो कब से वर्क कर रहा है असल में इजिप्ट का ऑफिस। ओके, सो कहने का मेरा मतलब ये है कि बैक एंड के ऊपर जो मैसिव मैसिव चीजें हैं, अभी तो ठीक है ऑफिस वगैरह आपको बताए जा रहे हैं। जब ऐश कहते हैं कि कुछ मैं अनाउंसमेंट्स करूंगा जो कि बॉम्ब्स जैसी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसी होंगी या ऐसी चीजें, तो उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीजन है। रीजन यही है कि वो बैक एंड के ऊपर पिछले 2 3 साल से ऐसा ऐसा काम हुआ है जो अब बन के रेडी है। बन के रेडी इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ओके, अभी जस्ट मैं कल पता नहीं यहाँ पे है नहीं, आई डोंट नो, कल मैं नीरज से वही बात कर रहा था। आपको मतलब चीजों ना समझ नहीं पड़ती ऑन पैसे में क्या हो रहा है, या ऐश ने पहले क्या बोला है। शायद हम भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। आज से 1 साल पहले क्या बोला था ऐश ने, 2 साल पहले क्या बोला था, 3 साल पहले क्या बोला था। तो मैं तो एनालाइज करता रहता हूँ बेसिकली, और वो चीजें इसलिए अब सामने आ रही हैं जो वो चीजें तब बोली गई हैं। अगर ऐश कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू रीशेप दिस प्लेनेट अर्थ, ओके, तो वो चीज जो करने वाली हैं वो ऐश बना चुके हैं। ओके, वो चीजें बन चुकी हैं और वो अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं जस्ट आपके सामने। ऐश ने क्या बोला, अगर आपने इजिप्ट वाली वीडियो देखी होगी कि जब ऑफिस दिखा दे सबको तो उसके बाद में कैप्शन आता है कि व्हाट नेक्स्ट। आज वीडियो फिर देखना जरा जाके सारे के सारे रिप्ले करना उसको। व्हाट नेक्स्ट के आगे पॉज देके फिर कुछ दिखाया गया है आपको वहां पे, जस्ट देखिए। हिंट है वो छोटा छोटा सा एक आप लोगों के लिए, और वो हिंट आज से 2 साल पहले ऐश ने जब बातें मैंने की थी तब हिंट, मतलब बताया नहीं, मतलब हिंट होता है ये सारा। ओके, तब भी बोला था। एक बार ऐश ने आके वेबिनार में क्लियरली बहुत कुछ बोला था, आज से आई थिंक साल या 1.5 साल पहले, शायद आपको याद नहीं है, कुछ बोला था मिस्टर ऐश ने। तो कल मैं वही डिस्कस कर रहा था कि एक डिस्ट्रप्टिव आइडिया है मिस्टर ऐश के दिमाग में, जिससे कि जब ऐश कहते हैं कि ये हम रीशेप करने वाले हैं प्लेनेट अर्थ को। आप जरा अपना फेस घुमा के देखिए अपने चारों तरफ। ओके, और हम लोग अपलिफ्ट करने वाले हैं अर्थ को। ओके, तो वो सारी चीजें वो जो कहा गया है वो इनलाइन हो रही हैं अभी। एंड एक डिस्ट्रप्टिव सा आइडिया था असल में मेरा, मैं कल नीरज से वही बात कर रहा था कि मैंने आज से
10-15 साल पहले हम लोग कुछ कर रहे थे। मैं था, मेरे एक रिलेटिव थे, इंजीनियर हैं वो। हमने एक आइडिया, हमने कुछ बनाया था बेसिकली, बाद में बताऊंगा आपको क्या बनाया था। तो वो भी डिस्ट्रप्टिव सा था, बट उसमें जस्ट वही प्रॉब्लम आती है जब हम किसी चीज को डेवलप, नई नई चीज को डेवलप करते हैं, कि कुछ चीजें होती हैं उसको टाइम लगता है करने के लिए। बट वो आइडिया हमने किया, उसमें थोड़ी सी रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स था, मैं ये भी बता देता हूँ, डिस्ट्रप्टिव था वो भी। तो फिर मैं कनाडा आ गया, वो बीच में रह गया। अगेन उसके ऊपर हमने अभी पिछले एक डेढ़ साल से कुछ बातें की है, मैं और मेरे रिलेटिव ने, हमने उसको बनाने की कोशिश की। एंड आई थिंक ऐश वही कुछ कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि रीशेप कर रहा हूं मैं प्लेनेट अर्थ को। तो जब उन्होंने बोला व्हाट नेक्स्ट, और उसके बाद वो चीजें मैंने इनलाइन की, प्लस ऐश ने पिछले साल या उसके पिछले साल क्या बात की थी वेबिनार में, एक बार बात आके क्लियरली उन्होंने बोली थी लास्ट ईयर। ओके, तो वो चीजें इनलाइन हो गई हैं जो मुझे लग रहा है, और वही चीज है जब ऐश कहते हैं कि अर्थ हिलने वाले जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ओके, तो 2 अनाउंसमेंट होंगी, तो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि ये वही अनाउंसमेंट है जहां पे जब ऐश कह रहे कि वी आर गोइंग टू रीशेप दिस प्लेनेट अर्थ। और उसके साथ शायद आपको याद होगा कि मिस्टर ऐश ने हमें एक क्या बोलते हैं, वो दिया था, क्या नाम था, इलॉन मस्क का एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया था, शायद आपको वो भी याद होगा, कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इमिशंस बाय लाइक 2025, हम इतना रिड्यूस कर देंगे, और इलॉन मस्क कह रहा है कि हम 10 साल में कर देंगे। तो वो चीजें को एनालाइज कीजिए सारी की सारी को, ऐसा क्यों कहा था मिस्टर ऐश ने, क्यों कहा था कि वी आर गोइंग टू रीशेपिंग द अर्थ। और वो जब मैं इनलाइन करके सारी चीजों को देखता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ कि यस, ये वही टेक्नोलॉजी मिस्टर ऐश लेके आ रहे हैं, जहां पे धरती हिलने वाली है। क्योंकि जब जिस दिन वो अनाउंसमेंट कि वो एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये वही चीज है बेसिकली, राइट, कि वाकई में ये बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, टेक जगत के लिए कह लो, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कह लो। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं। सो लेट्स वेट ऐश कि मैं सही हो जाऊं शायद मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट नीरज को मैंने बताया है कुछ चीज, सो बट नहीं बताएंगे, पर देखते हैं कि हम रॉन्ग हैं राइट हैं। बट अगर वो भी नहीं है, तो जो हमारे दिमाग में आइडिया है वो तो है ही है, मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम हो रहा है मेरा, मैं खुद कर रहा हूँ उसके ऊपर काम, उस आइडिया के ऊपर, राइट। एंड वो भी डिस्ट्रप्टिव सा है। एंड लेट्स सी। सो इसीलिए ये इतना कुछ बड़ा बन रहा है, इतना कुछ है कि ऐश वो जो सम अप कर रहे हैं सारी चीजों के लिए, इसीलिए वो इंटीग्रेशन और ये और वो, हमें ठीक है प्रोडक्ट्स दे दिए गए हैं, हमें चीजें दे दी गई हैं। ये ओकनेट असल में अपने आप में ही एक एप्लीकेशन वो है जिसके सहारे हमारे 10 से लेके 15 प्रोडक्ट चलने वाले हैं बैकग्राउंड में, राइट। सो इसलिए इसको मास्टर करना, इसको स्टेबल करना उस लेवल के ऊपर है। फीचर्स तो आपने देख ही लिए हैं, सिंपल सी बात है। एक ओकनेट का फीचर है, ओके, क्या नाम है, टिकर वाला आपने देखा है, जो जैसे उसको लिखो आप नीचे वो लाइन चलने लग जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वहां पे आपने कुछ लिखना है, वेबिनार और ब्रेकिंग न्यूज और ये लिखना है, तो वो नीचे जैसे न्यूज में होता है ना, वो नीचे पट्टी चलती है ना। अब इसका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, ओके,